आइए बच्चों, अपने YouTube चैनल हिंदी बोधशिला के पटल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग आरोह के इस चलित विषय के चौथे सोपान पर हैं, विशेषण का भाग 4। इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। भाग 3, भाग 2, भाग 1 में हम लोग विशेषण के बारे में, उनका परिचय, उनकी उत्पत्ति, उनके भेद प्रभेद, उनके किस किस स्तर पर कौन कौन सा उनका रूप बना है, इस पर हम लोग डिटेल में चर्चा कर लिए हैं। विषय की भूमिका, विषय का परिचय और प्रयोग की स्थितियां, ये तीनों चारों विषय पर हम लोगों ने चर्चा किए हैं। आज हम शुरू करेंगे विशेषणों की रचना, कैसे कैसे हम उनकी रचना करते हैं, किन किन चीजों से विशेषण बनाए जाते हैं। तो विशेषण पर अगर गौर करोगे तो विशेषण दो तरह के हैं, एक मौलिक विशेषण, एक व्युत्पन्न विशेषण। जो मौलिक विशेषण हैं वो अपने स्थान पर रहते हैं, जैसे मान लो कठोर, मुलायम, सुंदर, घमंडी, अच्छा, बुरा आदि। पर कुछ विशेषण ऐसे होते हैं जिनको हम अपनी भाषा के प्रयोजनार्थ, यानी भाषाई व्यापार में, बोल चाल में, संप्रेषण में अपनी सुविधा से कुछ शब्दों का निर्माण करते हैं, वो भी विशेषणों के शब्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो कुछ विशेषण हम संज्ञा से बना लेते हैं, जो विशेषण नहीं है लेकिन हम उनको संज्ञा से बनाते हैं। कुछ क्रिया से बना लेते हैं, कुछ सर्वनाम से बना लेते हैं, कुछ सा, सी, से, सरीखे जैसे, इस तरह के अव्यय लगा करके भी हम कुछ विशेषणों का निर्माण कर लेते हैं। तो संज्ञा से, सर्वनाम से, अव्यय से, क्रिया से जो विशेषण बनाए जाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? व्युत्पन्न विशेषण। ठीक है, या प्रायोजित विशेषण आप ये भी कह सकते हैं, क्योंकि जो उपसर्ग और प्रत्यय के माध्यम से बनेंगे प्रायोजित ही होंगे। तो विशेषण यहां पर दो तरह से आएंगे। इनकी भूमिका क्या है, इसके लिए मैं एक यहां पर वाक्य लिखा हुआ हूं, आप इनको पढ़िए। देखिए क्या लिखा हुआ है। तुम सा जौनपुरिया चालू आदमी हमने नहीं, हमने देखा नहीं। ठीक है, यहां एक कामा हो गया। तुम बाहरी लोग यहां आकर सजावटी व्यवहार का खूब दिखावा करते हो, हम जैसे इस दिखावटीपन में फंस जाते हैं। अब अगर आपसे यही पूछा जाए कि मेरे मित्रों इसमें कौन कौन विशेषण है, क्या पूछा जाएगा? विशेषण। इसमें विशेषण कौन कौन से हैं और उन विशेषणों का नाम क्या क्या है, किस वर्ग के हैं, कितने विशेषण हैं, पूरे में कितने विशेषण हैं, कितने विशेष्य हैं, एक सवाल। दूसरा सवाल, जो विशेषण हैं वो किस किस क्राइटेरिया के हैं, किस किस वर्ग के हैं, किस किस नाम के हैं। तो कैसे हम इसका जानकारी करेंगे? तो आइए देखते हैं। यहां करा तुम सा लगते ही पूर्व पद क्या हो गया? विशेषण। सा, सी, सरीखे जैसे, ये जिस भी पद के साथ लगेगा वो विशेषण हो जाएगा, क्योंकि तुल्यता आ जाएगी, तुलनात्मकता आ जाएगी, कंपैरिजन की स्थिति बनेगी। और जहां इस तरह की स्थितियां बनेगी वह पद किस में आ जाएगा? विशेषणात्मक हो जाएगा। तो तुम सा लगते ही एक पद देखिए ये बन गया। ये किससे बना? सर्वनाम से। किससे बना बाबू? ये सर्वनाम से विशेषण बना। जौनपुरिया, आप देखिए जौनपुर, मूल शब्द क्या है? जौनपुर। इसमें हिंदी का प्रत्यय जोड़ करके जौनपुरिया संबंधवाचक बना दिया इसको। ठीक है ना? जौनपुरिया, नगपुरिया, गाजीपुरिया, तो क्या हो गया? ये संबंधवाचक प्रत्यय है, इससे संबंध बना। तो जब संबंधवाचक प्रत्यय हुआ तो ये अपने आप में क्या हो गया? सर्वनाम। किससे बना? संज्ञा से।
ठीक है। ये जौनपुरिया किससे बन रहा है? विशेषण, संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। चालू एक क्रिया से बना हुआ विशेषण है, क्योंकि मूल शब्द क्या है इसका मूल शब्द क्या है? चलना। मूल शब्द है चलना, अर्थात एक क्रिया से बना हुआ विशेषण है। एक क्रिया, देखिए संज्ञा से बना है, ये सर्वनाम से बना, ये क्रिया से बना। आदमी क्या है? विशेष से है। तो अब यहां पर देखिए, हमने नहीं देखा, ये एक क्रिया का पद बन जाएगा। तो अब इस आदमी के कितने विशेषण हो गए? 3 विशेषण, 1 2 3, ये 3 विशेषण हैं। यहां पर आदमी विशेष्य है। ये क्या है मित्र? विशेष्य। ठीक है। हमने नहीं देखा, यहां पर कर्ता और क्रिया का संबंध है। आगे चलते हैं। तुम बाहरी लोग, बाहरी और लोग, ये दोनों ही जुड़ गया, ये भी क्या हो गया? विशेषण हो गया। किससे बना ये विशेषण? ये विशेषण बना अव्यय से। ये विशेषण किसका है? अव्ययी विशेषण है। ये अव्यय से बना हुआ विशेषण है। ये अव्यय से बना हुआ है। यहां आकर सजावटी, अब देखो यहां सजावटी क्या है? सजना क्या है? क्रिया है। सजना क्रिया है। नहीं तो गाना आया था, यमक अलंकार का बहुत बढ़िया उदाहरण, कई बार आयोग ने भी पूछा। ताज्जुब हुआ कि अब आयोग के पूछने का यही स्तर रह गया है कि सजना है मुझे सजना के लिए, इसमें अलंकार बताइए। खैर आयोग है, जो भी पूछते बड़े लोग हैं, जबकि वो शिक्षा का स्तर नहीं है। अगर इस तरह से शिक्षा का स्तर बनाया जाए तो मेरे भाई अनुप्रास अलंकार भी बन सकता है। दीदी तेरा देवर दीवाना, इसमें भी अलंकार पूछ लो, तो एक अलग का विषय है। तो यहां सजावटी क्या हो गया? इसका मूल शब्द क्या है? सजना। अब उस सजना को यानी क्रिया को हमने अपना प्रत्यय जोड़ करके विशेषण बना दिया। तो सजावटी एक किससे आया? क्रिया से आया हुआ है। ये भी विशेषण है। ठीक है, ये भी विशेषण है आपका। व्यवहार का खूब दिखावा। अब देखिए यहां खूब और दिखावा। अब दिखावा है क्या है? खूब क्या है? यहां ये प्रत्यय है, अव्यय है। किसका अव्यय है? फारसी का। ये फारसी का अव्यय है खूब। और यहां पर हो गया दिखावा। अब दिखावा क्या है? क्रिया से बना हुआ है। किससे बना है? क्रिया से, क्योंकि इसका मूल शब्द क्या है? देखना। देखना क्रिया है। दिखावा करके हमने क्या बना दिया? इसका विशेषण। ठीक है, तो ये भी किससे बना? क्रिया से बना हुआ है। ये भी विशेषण है। हम जैसे इस दिखावटीपन से, देखिए यहां पर भी आएगा, पन जोड़ दिया मैंने। हम जैसे इस दिखावटीपन में फंस जाते हैं, तो हम जैसे लगते ही ये विशेषण बन गया। क्या बन गया? ये विशेषण। अब किसके लिए? लोग के लिए। हम जैसे इसमें फंस, हम जैसे मतलब हमारे जैसे जो लोग हैं वो इसमें फंस जाते हैं, कहने का तात्पर्य है। तो हम जैसे एक विशेषण हो गया, इसका पद लुप्त है। ठीक है, तो लेकिन ये अपने आप में विशेषण बना जैसे के कारण। उसी तरह से दिखावटी ये भी विशेषण है। ठीक है, और पन ये अव्यय लगा करके हमने इसको भी विशेषण बना गया। फंस जाते हैं, ये एक क्रिया है। तो अब हमने देखा मेरे मित्रों कि इस वाक्य में जितने भी विशेषण बनाए गए वो कोई सर्वनाम से बन गया, कोई संज्ञा से बन गया, कोई क्रिया से बन गया। ठीक है, फिर यहां क्रिया बन जाती है, कोई अव्यय से बन रहा है, जैसे बाहरी,
बाहरी, बाहर, बाहर अव्यय पद है और हमने उसको बाहरी कर दिया तो ये भी विशेषण बन गया, तो ये विशेषण से बन गया। तो इस तरह से हम अपने भाषाई व्यापार में अनेक संज्ञाओं, क्रियाओं, विशेषण, सर्वनामों और अव्ययों को प्रत्यय और उपसर्ग के माध्यम से विशेषण बना लेते हैं। अब उस विशेषण की जानकारी कैसे हो? अब जैसे मान लो इसी में पूछ दिया जाए कि कुल कितने विशेषण हैं, तो देखो मित्र, 1 2 3 आदमी विशेष हो गया, बाहरी लोग 4 हो गया, यहां सजावटी 5 हो गया, खूब 6 हो गया, दिखावा 7 हो गया, हम जैसे 8 हो गया, दिखावटी 9 हो गया। पन को जोड़ लोगे तो 9 हो जाएगा, दोनों एक में प्लस कर लो। अब इसमें 9 विशेषण आए। ये 9 विशेषण कैसे कैसे आए हैं, किन किन से आए हैं, उनकी हमने आपस में चर्चा किया है। और ये सारे के सारे विशेषण क्या है गुरु? प्रायोजित हैं। ये सारे के सारे विशेषण क्या है? प्रायोजित। प्रायोजित मतलब हम अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाए हैं। ये विशेषण है नहीं, ये मौलिक रूप में कोई संज्ञा है, कोई सर्वनाम है, कोई क्रिया है, कोई अव्यय है, लेकिन हम अपने भाषाई आवश्यकता को पूर्ति के लिए, भाषाई आवश्यकता की पूर्ति के लिए उन संज्ञाओं, सर्वनामों, क्रियाओं में प्रत्यय जोड़कर क्या बना लिए? विशेषण बना लिए। तो इस तरह के भी वाक्य आते हैं। अच्छा, ये तो हो गया, हम कैसे कैसे बनाएंगे अभी इस पर चर्चा भी करेंगे। एक चीज और बच्चों आप लोग याद कर लीजिएगा कि विशेषण में इस पाठ में जो प्रश्न आता है, इसको मैं मिटा रहा हूं दोस्त, जो प्रश्न आता है वो कभी कभी एक शब्द का विशेषण न बना के कभी कभी पूरे पदों का विशेषण बना देता है। जैसे अब इसमें अगर हम आपसे बात करें तो आप जरा गौर से देखिए, बराबर के कमरे में रहने वाला आदमी, नहीं पहले तो इसको हम छोटा कर देते हैं, एकदम छोटा। देखो यहां आदमी छत से गिर गया, आदमी छत से गिर गया। इसमें कोई विशेषण नहीं है, इसमें एक भी विशेषण नहीं है, सब संज्ञा है और क्रिया हो गई। आदमी भी, छत भी, क्रिया अपनी जगह आ गई। अब जरा सा देखिए, मैं इसी का विस्तार कर रहा हूं। बराबर के कमरे में रहने वाला आदमी, बराबर के कमरे में रहने वाला आदमी। अब ये आदमी यहां आ गया मित्र, ध्यान देना। पांचवी मंजिल के छत से, पांचवी मंजिल के, देखिए छत है यहां, छत से धड़
धड़ाते हुए गिर गया। तो देखो, आदमी छत से गिर गया, यही है ना, आदमी छत से गिर गया। अब कौन सा आदमी? कहीं बराबर के कमरे में रहने वाला। ये क्या हो गया? इस संज्ञा का विस्तार करके विशेषण के पद से जोड़ दिया मैं इसको। उस आदमी का क्या परिचय है कि बराबर के कमरे में रहता है। कहां रहता है? बराबर के कमरे में। तो अब आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं, जैसे छत से गिर गया, 5वीं मंजिल से गिर गया। अब इसमें, इस वाक्य में बताइए 5वीं मंजिल में कितने विशेषण हैं? कितने विशेषण हैं? 200 दिखेगा। 5वीं मंजिल, ये दोनों ही विशेषण किसके हैं? छत के हैं, क्योंकि 5 मूल शब्द है, वी लगा दिया, एक विशेषण बन गया मंजिल, ये मंजिल की विशेषता बना गया। तो 5वीं मंजिल के छत से गिर गया, तो 5वीं और मंजिल ये दोनों किसकी विशेषता बनी? छत की। कैसे गिरा? धड़धड़ाते हुए, ये क्रिया विशेषण हो गया। ये क्या बन गया? ये क्रिया विशेषण, धड़धड़ाते हुए। तो कभी कभी केवल पद, शब्द में ही विशेषण आपको नहीं पूछेगा, पूरा वाक्य दे देगा, उस वाक्य में भी विशेषण के पद पूछ देगा, विशेषण का पदबंध पूछ सकता है। तो हमेशा गौर करना मेरे मित्र, जो पहली क्लास में हम आप लोगों को पढ़ाए थे कि विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है, कैसे हम उस चीज को जाने कि ये विशेषण है और ये विशेष्य है। एक चीज हमेशा याद रखना, मूल शब्द कभी विशेषण का रूप नहीं लेगा। जो मौलिक विशेषण हैं उन्हें छोड़कर बाकी जितने मूल शब्द हैं वो विशेषण का रूप नहीं लेगा, जब तक उसमें कोई न कोई उपसर्ग या प्रत्यय आप न जोड़ें। जैसे अभी आपने देखा था जौनपुर, जौनपुर से क्या बन गया? जौनपुरिया, है ना। चलना क्रिया थी, यहां पर विशेषण क्या बन गया था? चालू, मैंने प्रत्यय जोड़ लिया था। तो ये जो छोटे छोटे पद आते हैं, इस पर तो आपसे सवाल पूछेगा ही। कभी कभी क्या होता है कि पूरा का पूरा पद दे देगा, वाक्य दे देगा, उस वाक्य में अलग अलग प्रकृति के पदबंध होते हैं। तो पूरा का पूरा पदबंध भी किसी संज्ञा का या किसी विशेष्य का विशेषण हो सकता है, जैसे अभी हमने आपको समझाया। तो मेरे मित्र, इस पर भी आप लोग गौर कीजिएगा। आज हम लोगों का विषय है विशेषणों की रचना। अभी हमने आपके सामने एक उदाहरण रखा था कि वो विशेषण कैसे कैसे बने। तो मेरे मित्र, विशेषण की रचना हम देखिए मुख्यतः 4 रूप से करते हैं। सबसे पहले हम विशेषण की रचना करते हैं संज्ञा से, दूसरा करते हैं हम सर्वनाम से, तीसरा करते हैं हम क्रिया से, और चौथा होता है अव्यय से। चारों का उदाहरण हमने आपको दिया था। जैसे संज्ञा में आ जाइए, संज्ञा में अगर मैंने बोला नागपुर, उसका विशेषण कैसे बनेगा? नगपुरिया। अगर संज्ञा में हमने दिया आदर, तो क्या हो गया? आदरणी। आदर से क्या बन गया? आदरणी। ये दोनों क्या हैं? संज्ञा हैं। अब इस संज्ञा में आपको मैंने दिया बुद्धि, प्रत्यय जोड़ दिया, क्या हो गया? बुद्धिमान। तो किससे सारे विशेषण बने? जैसे देखो यहां पर आदर क्या हो गया? आदरणीय, ये विशेषण बन गया मित्र। नागपुर, ये क्या बन गया? नगपुरिया या नागपुरी, नगपुरिया या नागपुरी, ये भी आप बना सकते हैं। बुद्धि
तो बुद्धिमान बना दो। श्री, श्रीमान बना दो। ये सब विशेषण बन जाएंगे। ये किससे बन रहे हैं? संज्ञा से। ठीक है, अब आइए कहां? सर्वनाम। सर्वनाम में हम लोगों ने देखा था अभी जो वाक्य बनाए थे, मैं, मुझसा। अब देखिए सा जुड़ गया, यहां पर अव्यय आ गया। तुम, तुमसा, ये भी प्रत्यय बन गया, वो बन गया विशेषण। ठीक है, अब इसी तरह से वह क्या हो जाएगा? वैसा। अब ये सब विशेषण बन गए। ये क्या बन गए सारे? ये सब विशेषण बन रहे हैं। किससे बन रहे हैं? सर्वनाम से। ठीक इसी तरह से अब आते हैं क्रिया पर। क्रिया में जैसे चलना, क्या हो जाएगा? चलाऊ या चलाक या चालू। ठीक है, सब विशेषण बनाएंगे, जबकि कर्तृवाचक बनेगा ये, लेकिन विशेषण की स्थिति बना लेगा। प्रयोग में विशेषणात्मक होगा। अब केवल पद अगर उठा के देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये चलाक एक कर्तृवाचक कृत प्रत्यय है, पर यहां विशेषण के रूप में आएगा वाक्य प्रयोग में। इसी तरह से पढ़ना, पढ़ाकू, पढ़ाकू इसका बना। रटना, रट्टू, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, रट्टू। देखना, दिखावटी, दिखावा, दिखावटी या दिखावा, आप ये बना लिए। ये सारे क्रिया से बन गए। अब इसी तरह से आइए अव्यय। अव्यय से भी हम विशेषण का निर्माण करते हैं, जैसे बाहर, बाहरी, ऊपर, ऊपरी, भीतर, भीतरी। तो तमाम ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों को हम अपने प्रत्ययों के द्वारा, क्योंकि एक चीज याद रखना मेरे मित्रों कि हिंदी में उपसर्ग तो संस्कृत से भी आए और हिंदी से भी आए, विदेशी भाषाओं से भी आए, पर प्रत्यय हिंदी का अपना मौलिक आविष्कार है। जो हिंदी में प्रत्यय है, यानी जो तद्भव और देशज शब्दों के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि हिंदी क्या है? हिंदी तत्सम तो है नहीं, हिंदी तद्भव है। भाई जब हमारी भाषा संस्कार युक्त भाषा जब भ्रष्ट हुई तो अपभ्रंश बना। अप माने बुरा, भ्रंश माने गिरा। जब भाषा बुरे ढंग से गिरी तो अपभ्रंश कहलाई, और वही अपभ्रंश तत्सम का तद्भव थी। वही तद्भव फिर आगे बढ़ करके अपभ्रंश 5 भागों में बढ़ती है। नाना प्रकार की हमारी उपभाषाओं का जननी बनती है। फिर वो उपभाषाएं अपनी बोलियों की जननी बनती है। बोली का क्षेत्र होता है, उनका अपना विस्तार होता जाता है। लेकिन जो भी विस्तार हुआ संस्कृत के बाद से, वो अपभ्रंश का विस्तार हुआ। अपभ्रंश का मतलब संस्कृत से निम्न स्तर की गिरी हुई भाषा।
तो जब संस्कृत से निम्न स्तर की गिरी हुई भाषा है तो उसमें संस्कृत के प्रत्ययों का प्रयोग होना असंभव है। इस नाते हिंदी के जितने प्रत्यय हैं उनका अपना खुद का संपत्ति है, उसमें किसी दूसरे का हस्तक्षेप नहीं है। कुछ ऐसी भाषाएं हैं, अरे कुछ ऐसे शब्द हैं जो तत्सम से आए हुए हैं, जो तत्सम से आए हुए हैं उन्हीं में संस्कृत के प्रत्यय लगते हैं, बाकी सब के सब किसके हैं? हिंदी के हैं। ठीक मित्रों, तो यहां पर जितना भी आप देख रहे हैं बाहरी ऊपरी भीतरी, ये इनके अपने तत्सम, इनके माध्यम से हम अन्य शब्दों या पदों को विशेषण में परिवर्तित करते हैं। ठीक मित्रों, तो हमेशा याद रखना कि आपके वाक्य में आया हुआ जो पद है वो क्या संज्ञात्मक अर्थ बोध कर रहा है या विशेषणात्मक अर्थ बोध कर रहा है, क्योंकि संज्ञा भी विशेषण बन जाती है। जैसे हमने बोला ना, तुम जौनपुरिया लोग, तो जौनपुर अपने आप में संज्ञा है, लेकिन लोग की विशेषता बन गई, लोग का विशेषण बन गया, लोग का पर्टिकुलर पहचान बन गई। क्या? जौनपुरिया, यानी जौनपुर से आने वाले लोग, उनका पहचान क्या है? जौनपुर से आने वाले। विशेषण क्या हो गया लोग का? क्यों? जौनपुर से आने वाले हैं या आए हुए हैं। तो संज्ञा भी विशेषण में बदलेगी, क्रिया भी बदलेगी, सर्वनाम भी बदलेगा, सब बदलेगा। अब हमको गौर कहां करना है कि आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्न में जो वाक्य आया है उस वाक्य के पदों पर हम गौर करें कि वो भाव किस तरह का दे रहे हैं, विशेषणात्मक दे रहे हैं कि संज्ञात्मक दे रहे हैं। अगर संज्ञात्मक है तो विशेष, अब विशेषणात्मक है तो विशेषण। ठीक मित्र, अब यहां एक वाक्य मैं लिख रहा हूं, उसको जरा सा ध्यान दीजिएगा और इसे मिटा रहा हूं मित्रों। याद रखना, विशेषणों की रचना 4 तरह से होती है। रचना के आधार पर, ये रचना का आधार है, इसको याद रखना। रचना के आधार पर संज्ञा का विशेषण में परिवर्तन, सर्वनाम का विशेषण में परिवर्तन, क्रिया का विशेषण में परिवर्तन और अव्यय का विशेषण में परिवर्तन। अव्यय में शब्द भी आते हैं, सासी से सरीखे, इस तरह के भी हम योजक भी जोड़ करके अन्य पदों से विशेषण बना लेते हैं। इस पर आप अवश्य गौर कीजिएगा मित्रों। ठीक है, अब जरा सा हम आते हैं आपसे कि विशेषण और विशेष एक वाक्य देते हैं, उस वाक्य में कितने विशेषण हैं और कितने विशेष हैं, ये जरा सा उस पर भी हम लोग चर्चा कर लें। ठीक है मित्र, आइए प्रश्न कैसे कैसे आएंगे, इसमें अभ्यास क्या क्या चलेगा, ये इसके बाद वाले वीडियो में बिल्कुल एकदम डिटेल करेंगे। लेकिन आज अभी थोड़ा सा हम इस पर चर्चा कर लें, क्योंकि अभी धारा प्रवाह है अपनी जगह। यहां पर जैसे मैं लिख रहा हूं, राजस्थानी काले हिरणों का चर्म अति दुर्लभ व बेशकीमती होते हैं। अब मेरे मित्र इसमें बताइएगा कितने विशेषण हैं, कितने विशेष्य हैं, और जो विशेषण है वो किस कैटेगरी के हैं, जो विशेषण हैं वो किस कैटेगरी के हैं। तो ध्यान दीजिएगा, राजस्थानी काले हिरणों का चर्म अति दुर्लभ व बेशकीमती होते हैं। अब मित्र इसमें विशेष्य कितने हैं ये गौर कीजिए, विशेष्य कितने हैं। तो क्या आप देखिए यहां राजस्थानी काले हिरण, कैसे हिरण, कैसे हिरण, काले,
तो अब गौर यहां पर फरमाइएगा मित्र, कैसे हिरण काले, ये गुणवाचक विशेषण हो गया। अब कहां के हिरण, कहें राजस्थान के, ये क्या हो गया, स्थानवाचक विशेषण हो गया, यानी संज्ञा से बना हुआ है, ये संज्ञा से बना हुआ है, ये मूल विशेषण है काले, लेकिन ये संज्ञा से परिवर्तित विशेषण यानी प्रायोजित विशेषण है। तो हिरण क्या हो गया, विशेष। कैसा हिरण, काला, कहां का रहने वाला, राजस्थान का, हिमाचल का नहीं, बनारस का नहीं, जौनपुर का नहीं, नागपुर का नहीं, कहां का, राजस्थान का, एक पर्टिकुलर स्थान से उसका विशेषता प्रकट हो रही है। तो अब हिरण क्या हो गया यहां पर, विशेष्य। और ये दोनों पद यहां पर क्या हो गए, विशेषण, क्योंकि इनके माध्यम से हम इनकी आइडेंटिटी को जान रहे हैं। इनकी आइडेंटिटी किससे क्लियर हो रही है, इन दो पदों से। अतः ये दोनों पद इसका विशेषण हो जाएंगे। ये विशेषणात्मक भाव दे रहे हैं और ये संज्ञात्मक भाव दे रहे हैं, यानी विशेष से बन रहे हैं। कैसा हिरण, काला, कहां का हिरण, राजस्थानी। अब आगे चलते हैं। का चर्म कैसा है, अति दुर्लभ भी है और बेशकीमती भी है। अति दुर्लभ है और बेशकीमती है। तो अब देखा क्या क्या दुर्लभ है, चर्म। बेशकीमती कौन है, चर्म। तो ये दोनों जो विशेषण हैं, ये दोनों विशेषण किसके हो गए, चर्म के। तो ये दो यहां पर क्या हो गए, विशेष्य। ठीक है मित्र। और ये जो दो हैं, दुर्लभ और बेशकीमती, ये दोनों यहां विशेषण हैं। और यहां काले और हिरण, ये दो विशेषण यहां हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि इस वाक्य में दो विशेष्य हैं और 4 विशेषण हैं। दो विशेष कौन कौन से, हिरण और चर्म। विशेषण कौन कौन से, राजस्थानी, काले, दुर्लभ और बेशकीमती। तो इस तरह से मेरे मित्र एक बार अभ्यास करना, हम लोग अगली कल वाली क्लास में यही सब अभ्यास करेंगे, ठीक है। और वहां पर गौर बस यही करेंगे कि कौन कब विशेष्य बन रहा है, कौन कब विशेषण बन रहा है। इस पर गौर करते हुए हम लोग कल अपने अभ्यास को पूरा करके ये जो चैप्टर होगा विशेषण का चैप्टर, आरओ की परीक्षा का, इसका हम लोग पूर्ति करेंगे और आशा करेंगे कि नहीं हम लोग इस पर पूरा कमांड बना लेंगे। तो मेरे बच्चों, आज की क्लास यही मैं विराम दे रहा हूं। आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो बेटा हमसे बड़ा भाग्यशाली कोई गुरु नहीं होगा, और अगर नहीं आ रहा हो तो बाबू आप पूछने के हकदार हैं, हम बताने के जिम्मेदार हैं। ये हमारे आपके व्यापार सतत अक्षुण्य निरंतर प्रवाहित होते रहें, इसके लिए बाबू थोड़ा सा आप प्रयास करें, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और वो जो एक बेल दबाई जाती है वो दबाना, कमेंट करना, ये आपके दायित्व है। और आपके हर डाउट्स और हर कमेंट्स पर जवाब देना, ये मेरा धर्म और कर्तव्य दोनों है। तो ये जो प्रवाह है, नदी भी 2 घाट के बीच में ही बहती है बाबू, दोनों घाट उसके हैं। तो इस तरह से ये जो शिक्षण का प्रवाह चल रहा है, इस शिक्षण के प्रवाह के हम दोनों लोग किनारे हैं। एक किनारे आप हैं, एक किनारे हम हैं। तो आप अपने किनारे के दायित्व को निभाइए। प्रश्न करना, कमेंट्स करना, लाइक करना, शेयर करना, ये आपके दायित्व हैं। हर कमेंट्स को अच्छे से अच्छे ढंग से आपको समझा देना, सहज सरल सुबोध ढंग से आपके मस्तिष्क में उस बात को रख देना, ये मेरा कर्तव्य है। ठीक बच्चों, तो इसी के साथ यहाँ की क्लास आज विराम करता हूं। धन्यवाद।